प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 2 फरवरी 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष बसंत पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा, नए टैक्स स्लैब का ऐलान होते ही खिले उत्तराखंड में लोगों के चेहरे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में रिकॉर्ड 8वां लगातार बजट पेश किया। इस दौरान जैसे ही उन्होंने 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर अब आयकर नहीं दिए जाने की घोषणा की तो उत्तराखंड में भी नौकरी पेशा लोगों के चेहरे खिल उठे। बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपने यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास पर चर्चा करते दिखे। वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर अब आयकर नहीं। जब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ देंगे तो वेतन भोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपए की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहाड़ों पर जनवरी में गर्मी का एहसास शुरू, क्या है अगले 5 दिन का उत्तराखंड का मौसम पूर्वानुमान। उत्तराखंड में इस बार जनवरी की दोपहरी में ही मौसम ने मार्च जैसी गर्मी का एहसास कराना शुरू कर दिया है। स्थिति यह है कि मसूरी में दिन का तापमान सामान्य से अधिक पहुंच जा रहा है। पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल के हालात भी लगभग ऐसे ही है। मौसम इस कदर बेरुखी दिखा रहा है कि उत्तराखंड में जनवरी में 87 कम बारिश हुई है। साथ ही प्रदेश में 2500 मीटर से नीचे के क्षेत्रों में बर्फबारी ना के बराबर हुई। फरवरी भी गर्म, उत्तराखंड के अधिकांश शहरों में दिन रात के तापमान में बड़ा अंतर दर्ज किया जा रहा है। दून में रात के मुकाबले दिन का तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस तक अधिक चल रहा है। पिथौरागढ़ में दिन का तापमान 15.7, टिहरी में 12.2, नैनीताल में 11.7, मसूरी में 8.9 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा है। इस अंतर से रातें जहां अभी सर्द है वहीं दिन के वक्त गर्मी महसूस की जाने लगी है। छोटे छोटे भूकंप किसी बड़े खतरे का संकेत, धरती के भीतर बढ़ती गतिविधियों ने बढ़ाई चिंता। उत्तरकाशी में आ रहे छोटे छोटे भूकंप किसी बड़े खतरे का संकेत हो सकते हैं। कई सालों से बड़ा भूकंप नहीं आने से हिमालय के भूगर्भ में ऊर्जा एकत्रित हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार भूकंप तीव्रता की एक मात्रा बढ़ने के बाद धरती से निकलने वाली एनर्जी 30 गुना बढ़ जाती है। जबकि इसमें एक अंक तीव्रता और बढ़ा दी जाए तो यही एनर्जी 900 गुना हो जाती है। ऐसे में छोटे भूकंप आने से बड़े भूकंप का खतरा टल जाने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उत्तरकाशी में पिछले एक सप्ताह से रुक रुक कर आ रहे भूकंप के झटके लोगों में दहशत का कारण बन रहे हैं। लेकिन इन छोटे झटकों का संबंध किसी बड़े खतरे से है या नहीं, इस पर अब तक किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। युवा हो जाए तैयार, सहायक कृषि अधिकारी समेत समूह ग के 241 पदों पर निकली भर्ती, पढ़े पूरा शेड्यूल। उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में सहायक कृषि अधिकारी समेत समूह ग के 241 पदों पर भर्ती निकली है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसका विज्ञापन भी जारी कर दिया है। 6 से 28 फरवरी के बीच आवेदन होगा। 20 अप्रैल को परीक्षा प्रस्तावित है। आयोग की ओर से जानकारी के मुताबिक सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 रसायन शाखा के 7, प्राविधिक सहायक वर्ग 1, अभियंत्रण शाखा के 3, डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 3, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान के 6, खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 3, पर्यवेक्षक कैनिंग के 19, पर्यवेक्षक पाक कला कुकरी का 1, मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग 3 के 5, प्रयोग
प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान के 6, प्रयोगशाला सहायक उद्यान विज्ञान के 6, पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी के 120, प्रयोगशाला सहायक के 7 और स्नातक सहायक के 2, कारागार विभाग के अंतर्गत फार्मासिस्ट के 10, जल संस्थान के अंतर्गत केमिस्ट के 12, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत फोटोग्राफर के 3, सिंचाई विभाग के अंतर्गत प्रतिरूप सहायक के 25, वैज्ञानिक सहायक के 6 रिक्त पदों को मिलाकर कुल 241 पदों पर भर्ती होगी। हाँ, ये है पापा की परिया। पदक जीतकर बढ़ा रही मान तैराकी में बेटियों ने जीते 15 स्वर्ण। सोशल मीडिया की दुनिया में काफी समय से पापा की परिया हैशटैग नाम से गलत ट्रेंड वायरल हो रहा है। इन ट्रोलर को हर दूसरे दिन बेटियां अपनी कामयाबी से आईना दिखाती रहती हैं। नेशनल गेम्स में भी पदक विजेता बेटियों ने उन्हें गलत साबित करके दिखाया है। अभी तो राष्ट्रीय खेलों के 4 दिन ही बीते हैं और सिर्फ तैराकी में बेटियों के पदकों की संख्या 45 पहुंच गई है। ओवरऑल देखें तो ये संख्या 100 के करीब है। वैसे तो सभी बेटियां अपने पापा की परिया होती है, लेकिन आज हम आपको 2 ऐसी बेटियों से बात कराते हैं जिन्होंने अपने पापा के नक्शकदमी पर चलते हुए उनका नाम रोशन किया है। पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने की तैयारी शुरू। दौरे के पीछे ये है खास वजह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फरवरी में कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम के दौरान हर्षिल घाटी में सेना, आईटीबीपी, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और पर्यटन विभाग की ओर से सीमांत क्षेत्र के लिए ट्रैकिंग अभियान सहित माउंटेन बाइक, एटीवी और आरटीवी रेलों का आयोजन भी किया जाएगा। इसके साथ ही मुखबा में शीतकालीन पैटर्न पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, इस आदेश के जारी होने से मिलेगा फायदा। उत्तराखंड के निगमों, निकायों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। निगम महासंघ ने इस पर सरकार का आभार जताया है। 5वें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 443% के बजाय 455% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं 6वें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 239% के बजाय 240% महंगाई भत्ता मिलेगा। 7वें वेतनमान के 50 के बजाय 53% महंगाई भत्ता मिलेगा। पुलिस भर्ती के लिए 24 फरवरी से दक्षता परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने की तिथि जारी। उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल के 2000 पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षा 24 फरवरी से होगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसकी तिथि जारी कर दी है। आयोग के मुताबिक उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल, जनपदीय पुलिस पुरुष एवं कांस्टेबल, पीएसी, आईआरबी पुरुष के पदों पर भर्ती के लिए पूर्व में प्रस्तावित तिथि 1 फरवरी थी। हरिद्वार में जल जीवन मिशन की 8 योजनाओं में गड़बड़ झाला, नियमों की उड़ी धज्जियां, मानक विहीन हुआ कार्य। जल जीवन मिशन की योजनाओं के निर्माण में घपले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, टिहरी के बाद अब हरिद्वार में गड़बड़ झाला होने का मामला सामने आया है। जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार बैठक कर अधिकारियों को अल्टीमेटम दे चुके हैं। इसके बावजूद अधिकारियों की मनमानी कम नहीं हो रही है। हरिद्वार की 8 योजनाओं में सिविल अभियंताओं ने मानकों को ताक पर रखकर ट्यूबवेल और पंपिंग कार्य खुद ही करा दिए। ऐसे में कार्य मानक विहीन हुआ है और ट्यूबवेलों के संचालन की अवधि भी कम हो सकती है। उत्तराखंड की झांकी के सभी कलाकारों को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए, सीएम धामी ने की घोषणा। गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल झांकी को तृतीय स्थान मिलने के बाद नई दिल्ली के उत्तराखंड निवास स्थित मुख्यमंत्री शिविर कार्यालय में महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी और टीम लीडर संयुक्त निदेशक सूचना के एस चौहान सहित झांकी के कलाकारों ने मुख्यमंत्री धामी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल झांकी को तृतीय पुरस्कार मिलना प्रदेश के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने झांकी में शामिल सभी 16 कलाकारों को 50-50 हजार रुपए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अंतर्गत प्रदान करने की घोषणा की।
उत्तराखंड तकनीकी वीवी एक्ट होगा संशोधित, जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय एक्ट संशोधित होगा। इसमें संशोधन किया जाएगा कि विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग से न कर विश्वविद्यालय स्तर से की जाएगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। परेड ग्राउंड और गांधी पार्क को जोड़ने की तैयारी चरणबद्ध तरीके से होगा काम, ये है योजना। परेड ग्राउंड और गांधी पार्क को जोड़ने की योजना है। इसके अलावा संबंधित जगह पर 1000 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग को विकसित करने की भी योजना है। इस योजना के धरातल पर उतरने से घंटाघर, राजपुर रोड के आसपास के अन्य इलाकों तक में वाहन पार्किंग की समस्या का समाधान हो सकेगा। परेड ग्राउंड राजपुर रोड के पास व्यावसायिक संसाधन है, सरकारी विभाग, शैक्षणिक संस्थान आदि भी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। कई बार सड़क पर खड़े वाहनों के कारण यातायात प्रभावित भी होता है। परेड ग्राउंड और गांधी पार्क में आए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो उनको सड़क पार करनी होती है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग परेड ग्राउंड और गांधी पार्क को जोड़ने और वाहन पार्किंग की व्यवस्था बनाने पर काम कर रहा है। पशु को बचाने के प्रयास में पेड़ से टकराई कार, वकील की मौत। नैनीताल से लौट रहे थे। नैनीताल से मुकदमे की पैरवी कर राजस्थान लौटते अधिवक्ता जयंत 43 वर्षीय की कार रामपुर रोड पर पशु को बचाने के प्रयास में पेड़ से टकरा गई। चोट लगने की वजह से अधिवक्ता की मौके पर ही मौत हो गई। राजस्थान के बीकानेर जनपद के कोटा थाना क्षेत्र के गंगा सागर मार्ग निवासी जयंत किसी मुकदमे के सिलसिले में नैनीताल हाई कोर्ट आए थे। अपना काम निपटाकर वे बृहस्पतिवार देर शाम नैनीताल से चले। रामपुर रोड स्थित बेल बाला स्थान के पास पहुंचे तो हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनके वाहन के सामने कोई छोटा पशु आ गया। उसे बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में जयंत की मौत की जानकारी के बाद पुलिस भी पहुंची। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।